देखिए, राज्यसभा की 5वीं सीट सीमांचल ही तय करेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 16 मार्च को राज्यसभा सांसद बनने के पहले बतौर मुख्यमंत्री अपने आखिरी दौरे पर सीमांचल आए हैं। 4 दिनों को इस दौरे में नीतीश कुमार सीमांचल के 6 जिलों में विकास कार्यों का जायजा लेंगे और कई नए विकास योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा पर सुपौल के लिए रवाना हुए। 16 मार्च को राज्यसभा के चुनाव हैं। 5 दिन बाद राज्यसभा सांसद बनने वाले नीतीश कुमार बतौर मुख्यमंत्री अपने कार्यकाल के बचे हर दिन का भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे सहयोगी मरगूब आलम ने जेडीयू कार्यकर्ताओं से उस मुद्दे पर बातचीत की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा पर रवाना हो गए हैं। मुख्यमंत्री रहते हुए उनकी अंतिम यात्रा है। हम आपको नजारा दिखा रहे हैं जहां मुख्यमंत्री को छोड़ने के लिए काफी संख्या में जेडीयू के नेता और कार्यकर्ता पहुंचे थे। देखिए, ऐसे तो जो आप कह रहे हो उस बात से बिल्कुल सही है, लेकिन ये यात्रा तो पहले से ही इनकी थी और ये अभी और भी जाएंगे मेरे समझ से। सीएम साहब तो चले गए, ये तो अंतिम यात्रा होगी चूंकि मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए। निश्चित ही बिहार के सुशासन और सामाजिक न्याय के प्रतीक आज नीतीश कुमार जी कभी जो है पीछे मुड़कर न देखे हैं न देखेंगे। बिहार का बागडोर इनके हाथों में है और रहेगा। सुपौल के निर्मली से सीएम नीतीश कुमार ने समृद्धि यात्रा के तीसरे चरण की शुरुआत की। मुख्यमंत्री नीतीश ने 570 करोड़ रुपए से अधिक की 213 विकास योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। कार्यक्रम में कैबिनेट के कई मंत्री मौजूद रहे। पहले बहुत बुरा हाल था जो पहले की सरकार थी। लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे, शाम में ही घरे में रहते थे। याद करिए ना, लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। समाज में कितना विवाद होता था, कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था। पढ़ाई का क्या हाल था, बहुत कम बच्चे पढ़ते थे। अब पहले इलाज का पूरा इंतजाम नहीं था, सड़कें बहुत कम थी और जो थी उनका बुरा हाल था। अब बिजली बहुत कम जगह थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेहद करीबी मंत्री श्रवण कुमार ने नक्षत्र न्यूज को बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का संकल्प है कि बिहार को देश के टॉप 5 राज्यों की श्रेणी में लाना है। इसी मकसद से वो समृद्धि यात्रा पर निकले हैं। एक एक संकल्प को पूरा करते हैं और राज्य को टॉप 5 राज्य में खड़ा करने के लिए उनका संकल्प है। समृद्धि यात्रा के माध्यम से जिला जिला में जा करके वहाँ के कामों को देखना, वहाँ समीक्षा करना, वहाँ और क्या जरूरत है उसको आगे बढ़ाना। तो माननीय मुख्यमंत्री जी को शुभकामना देने के लिए, माननीय मुख्यमंत्री जी को आभार प्रकट करने के लिए हम लोग उनको आज यात्रा पर जाने के लिए शुभकामना देने के लिए। राज्यसभा चुनाव में 5 दिन बचे हैं। सवाल है कि बिहार को देश का सबसे अग्रणी राज्यों की कतार में देखने का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का संकल्प क्या 5 दिनों में पूरा हो जाएगा? अगर नहीं तो आगे उनकी बिहार में क्या भूमिका होगी? मुख्यमंत्री जी हमेशा अभिभावक के रोल में रहेंगे। मुख्यमंत्री जी हमेशा दिशा निर्देश देंगे। मुख्यमंत्री जी जहां गड़बड़ी होगी, गलती होगी, उसको सुधार करने का काम करेंगे और नीतीश कुमार की सोच से ही बिहार आगे बढ़ेगा। हमारे मुख्यमंत्री को आप भी जानते हैं, हम सब लोग उनसे प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं। वो बिहार वासियों से प्यार करते हैं। कभी उन्होंने वर्ग धर्म जाति की बात नहीं की। पूरे बिहार वासियों को अपना बेटा, अपना भाई समझ के विकास की बात की, उनको सम्मान की बात की। आज वो हम लोगों के से दिल्ली जा रहे हैं, पूरा बिहार उदास है निश्चित तौर पर। लेकिन जब निशांत बाबू का एंट्री हुआ है, निशांत बाबू का एंट्री हम लोग कराए हैं, बिहार के नौजवान कराए हैं, बिहार के हर तबके वर्ग धर्म के लोगों ने चाहा है और उसमें हमारे नेता नीतीश कुमार जी कोई लेना देना नहीं है। हम लोग उनको आगे लाए हैं और उन्हीं के सहारा हम लोग आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री की ये समृद्धि यात्रा 10 से 14 मार्च तक चलेगी। इन 4 दिनों में वो सीमांचल के 6 जिलों में विकास कार्यों का लेखा जोखा लेंगे। 14 मार्च की शाम मुख्यमंत्री पटना लौटेंगे। 15 मार्च को जेडीयू के वरिष्ठ नेताओं के साथ उनकी मीटिंग तय है और 16 मार्च शाम तक उनके राज्यसभा सांसद बनने की विधिवत घोषणा हो जाएगी। सवाल मुख्यमंत्री का ये सीमांचल दौरा सिर्फ प्रशासनिक टूर है या इसके जरिए वो अपने सहयोगी दल बीजेपी को संदेश देना चाहते हैं? मुख्यमंत्री का पद छोड़ने से पहले समृद्धि यात्रा में नीतीश कुमार सुपौल पहुंच गए, लेकिन अपने भाषण में ये नहीं कहा कि मैं पद छोड़ के जा रहा हूं। ये भी नहीं कहा कि मुख्यमंत्री का पद छोड़ दूंगा। ये भी नहीं कहा कि राज्यसभा जा रहा हूं। सरकार का विजन नीतीश कुमार फिक्स कर रहे हैं। आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री अगर बीजेपी का होगा तो सीधा संदेश है कि इसी स्टैंड पॉइंट पर काम करना होगा। समाज को सामाजिक सौहार्द के साथ चलना पड़ेगा। यानी नीतीश कुमार ने सीधे तौर पर लकीर खींच दिया है।
अपने जगह ब्रिटिश और नीतीश साहब के साथ मरगूब आलम, नक्षत्र न्यूज़, पटना। चलिए, इस पर ज़्यादा जानकारी के साथ स्टेट हेड मरगूब जी हमारे साथ जुड़े। मरगूब जी, एक चीज़ है, बिहार में लंबे समय तक श्री बाबू भी मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद लालू प्रसाद यादव भी रहे, राबड़ी देवी भी रही, लगभग 7-7 साल का दोनों का टेन्योर रहा, और केसरी बाबू का 13 साल और 20 साल नीतीश कुमार को लेकर। लेकिन जो नीतीश कुमार ने मॉडल पेश किया, आमतौर पर पिछले जितने भी मुख्यमंत्री बने किसी ने पेश नहीं किया, और इसीलिए कहा जाता है कि नीतीश हैं तो बिहार है। और जब उन्होंने ऐलान कर दिया कि हम राज्यसभा में जाएंगे, कमाबेश पूरे बिहार के जितने भी गांव थे तमाम लोग भौचक्के रह गए, हक्के बक्के रह गए कि भाई अब क्या होगा बिहार का। लेकिन कहा जाता है ना, आमतौर पर नौकरी में हो या किसी पद पे हो, पोस्ट पे हो, तो कहा जाता है जब आपका आखिरी दौर होता है, रिटायरमेंट का दौर होता है, तो कुछ आखिरी इच्छाएं होती है, उससे पूरा किया जाए। नीतीश कुमार का अब 1-1.5 महीने का टेन्योर बचा है, कुछ वैसी इच्छाएं हैं जिसको अब वो पूरा करना चाह रहे हैं, या वो वही इच्छा जो आज उनका समृद्धि यात्रा में दिखा है? मुख्यमंत्री तो कई गए, मुख्यमंत्री कई बने, जगन्नाथ मिश्रा भी बने, श्री कृष्ण सिंह भी बने, कर्पूरी ठाकुर भी बने जी। और आपने कहा नीतीश मॉडल की बात है, मुझे अभी भी याद है कि पटना का वो हड़ताली मोड़ का चौराहा 1-1 घंटे लोग जाम में फंसे थे, और हर 10 दिन के बाद पटना हाईकोर्ट के न्यायाधीश पटना के ट्रैफिक एसएसपी को बुलाकर डांट पिलाते थे कि आज मैं केस लेट हो गया हूं सुनने में, इसलिए कि आपकी ट्रैफिक व्यवस्था ध्वस्त है। और वो डाक बंगला चौराहा आज लोहिया चक्र बन गया, और 5 तरफ से लोग आ रहे हैं और 5 तरफ से लोग जा रहे हैं। यही नीतीश कुमार का मॉडल है जी। अब आपने कहा कि क्या उनकी कोई आखिरी इच्छा है, मैं तो देख रहा हूं कि जिस दिन उन्होंने नॉमिनेशन किया राज्यसभा का, उस दिन भी शाम में निकल गए विकास कार्यों का निरीक्षण करने के लिए। उसके कल होके भी निकल गए पटना में निरीक्षण करने के लिए, कल भी गए थे निरीक्षण करने, पटना सिटी में माल सलामी के सड़क पथ का निरीक्षण करने के लिए। अधिकारियों को जमकर डांट लगा दिया और आज से समृद्धि यात्रा में निकल गए। देखा अभी तक के जो 20-22 साल में हमने देखा है नीतीश कुमार को जी, हमसे तो बहुत बड़े बड़े 40 साल बड़े पत्रकार हैं जिन्होंने देखा, जिनकी बात मैं भी सुनता हूं, हमारी बात भी लोग सुनते हैं और आपकी बात भी सुनते हैं। नीतीश कुमार सिर्फ डेवलपमेंट के प्रति, समाज में सौहार्द बना रहे, इन दोनों के प्रति नीतीश कुमार बिल्कुल जिम्मेदार व्यक्ति हैं। इन दोनों से वो समझौता नहीं कर सकते। क्राइम हो रहा है, ठीक है, क्राइम होता है, कॉम्युनलिज्म और डेवलपमेंट से समझौता नहीं। और नीतीश कुमार का हमें लगता है यही आखिरी इच्छा भी है। अब वो व्यक्ति क्या आखिरी इच्छा करेगा जो 20 साल से बिहार का मुख्यमंत्री रहा हो, कृषि मंत्री रहा हो, रेल मंत्री रहा हो, जिसने रेल दुर्घटना के बाद तत्काल अपने पद से इस्तीफा दे दिया हो, जो आदमी दो सीट लोकसभा में जीत करके मुख्यमंत्री का पद छोड़ दिया हो, किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दिया हो, उस व्यक्ति से नीतीश कुमार की ठन गई, बाद में जीतन मांझी को रिजाइन करना पड़ा। उस व्यक्ति के पास क्या इच्छा है? हमें नहीं लगता कि कोई और इच्छा बची हुई है। अंत तक वो चाहते हैं कि जब तक मैं बिहार का मुख्यमंत्री हूं या नहीं भी रहूंगा, फिर भी मैं कह रहा हूं, तो भी वो विकास कार्यों का, डेवलपमेंट का समीक्षा करेंगे और विकास कार्यों को देखने जाएंगे। आज भी उन्होंने कहा कि मैं जा रहा हूं, मैं राज्यसभा जा रहा हूं, कहा 5 साल का विजन है ये, 7 विजन, इसी 7 विजन पर सरकार काम करेगी। मतलब जो सरकार आएगी उस 7 विजन पर काम करेगी। वो 7 विजन नीतीश कुमार का बनाया हुआ है। आप जैसे ही डिफर होंगे नीतीश कुमार आपको तलब कर लेंगे। बेटे आप राजनीति में हैं, आने वाले दिनों में डिप्टी सीएम बनने जा रहे हैं, विधायक कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री बना दीजिए। कब क्या हो राजनीति में कौन जानता है? समय बदल जाता है। लोग बलवान नहीं होता है दीपक जी, समय बलवान होता है। ठीक। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना बिल्कुल अपनी ठीक करा मुख्यमंत्री के पद पर रहेंगे। उसके बाद वो दिल्ली जाएंगे, लेकिन उनका कहना यही कि विजन हमारा चलेगा, कंसेप्ट हमारा चलेगा। अच्छा, एक चीज हमारा चलेगा। एक चीज आपसे मरगूब जी समझना चाहते हैं, ये थोड़ा अलग है विषय से, लेकिन नीतीश कुमार को हमने तो बचपन से ही देखा, जब से हम छोटे से, अब 25, 26, 27 साल उम्र हुआ, हम लगातार उन्हीं के मुख्यमंत्री कार्यकाल को हमने देखा है। अगर 9-10 महीने का छोड़ दिया जाए, एक जब उन्होंने घोषणा की हम राज्यसभा जा रहे हैं, एक भावुक क्षण जब आपको ये सूचना मिली कि भाई अब ये जा रहे हैं, वो मंजर क्या था पटना की सियासत में, और तमाम पत्रकारों का रिएक्शन क्या था?
12 बजे दिन में मैं उस समय लालू प्रसाद यादव के आवास के नजदीक एक खबर कर रहा था। उसी दौरान हमारे सूत्रों ने हमें बताया कि नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं। मानो मेरे पैर के नीचे की जमीन खसक गई। हम अपने सहयोगी से लेते हुए सीधे नीतीश कुमार के आवास पहुंचे। हम अपने डेस्क के सहयोगी को हमने कहा, मैंने ईसा से कहा कि ये खबर है और जो बुलेटिन प्रोड्यूसर है कहिए उस खबर को तुरंत 12 बजे से उठा लेने के लिए। और उस खबर को भी सबसे पहले हम ही ने प्ले किया था। और वो पहली खबर थी नक्षत्र न्यूज की, जो हमने कहा कि हमें सूत्रों से जानकारी मिली है कि नीतीश कुमार राज्यसभा जा सकते हैं। पहली खबर थी। मैंने हड़कम समझ गया। मैंने आपको बताया ना, आधे घंटे के अंदर में पूरी की पूरी मीडिया की टीम नीतीश कुमार के आवास के बाहर थी और लाइव पर लाइव होना शुरू। लेकिन उस समय भी लोगों को नहीं लग रहा था कि ये हो सकता है। मतलब भावुक क्षण जब था 5:30 बजे के आसपास बिल्कुल भावुक क्षण नहीं था। लग रहा था कि बिहार की राजनीति का एक युग का समापन हो रहा है। पत्रकार के लिए भावुक क्षण था, लोगों के लिए भावुक क्षण था। यहां तक मैं आपको ऑफ द रिकॉर्ड बता रहा हूं, जो अधिकारी मौजूद थे पुलिस के, उन्होंने हमसे कहा कि आलम जी अब क्या होगा बिहार का। मैं आपको ऑफ द रिकॉर्ड बता रहा हूं भाई, ऑन कैमरा बता रहा हूं लाइव में, अब क्या होगा बिहार का। अब आप समझ जाइए, ये तो है, ये नीतीश कुमार ने बनाया। मैं आपको बता रहा हूं, नीतीश कुमार का अपनी क्रेडिबिलिटी है। नीतीश कुमार ने, यानी माना जाए कि जिस तरीके से नीतीश कुमार अब काम कर रहे हैं और एक्शन में है, लगातार जगह जगह पर जा रहे हैं और कह रहे हैं कि हम हैं, चिंता मत कीजिए। उस दिन बैठक में भी ये मैसेज दिया गया, यानी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं भी रहेंगे तो भी पावर सेंटर में रहेंगे और तमाम जो उस दौरान मंत्री बनेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे, वो उनके नक्शे कदम पर चलेंगे, उनके आदेश का पालन करेंगे। बस एक दो लाइन में हम अपनी बात खत्म कर जाएंगे। आप भी समझ जाएंगे, मेरे दर्शक समझ जाएंगे। मनमोहन सिंह मुख्यमंत्री थे तो कहा जाता कि पावर का स्टेशन जो है, पावर ग्रिड जो है वो 10 जनपद में था। बस समझ जाइए, वही बात है। नीतीश कुमार 10 जनपद में बैठेंगे, एक अन्य मार्ग में मुख्यमंत्री बैठेगा, लेकिन पावर का जंक्शन 10 जनपद रहेगा। जहां नीतीश कुमार 7 सर्कुलर रोड में रहेंगे, पावर जंक्शन वहीं रहेगा। और मैं आपको आज बता रहा हूं कि नीतीश कुमार को इग्नोर करके बिहार में राजनीति न राष्ट्रीय जनता दल कर सकती है, न बीजेपी कर सकती है। आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री भले बीजेपी का हो, मुख्यमंत्री भले कोई व्यक्ति हो, पावर का स्टेशन, पावर का ग्रिड नीतीश कुमार के पास ही रहेगा। नीतीश कुमार ही सब कुछ करेंगे, निश्चित है। और नीतीश कुमार के भाषण से, नीतीश कुमार के ट्वीट से आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए ठीक है मरगुप जी, तमाम जानकारी देने के लिए, बातचीत करने के लिए शुक्रिया आपका। तो देखिए, नीतीश कुमार बिहार छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन वो नीतीश कुमार कहीं नहीं जाएंगे। बिहार के आवाम के लिए, बिहार के लोगों के लिए काम करते रहेंगे, चाहे वो राज्यसभा के जरिए हो, चाहे फिर अपने मार्गदर्शन के जरिए हो। जो भी मुख्यमंत्री बनेंगे, जो भी मंत्रिमंडल में शामिल होंगे, पावर सेंटर नीतीश कुमार ही रहेंगे। और नीतीश कुमार तमाम लोगों को तलब करते रहेंगे कि भाई इस चीज को करिए जो हमारी सरकार का मॉडल रहा है।